बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर जो था ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारे मेनी टर्म्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो वन प्लस ए एन एक्स पावर एन। ठीक है, ये ऐसा एक्सप्रेशन है वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। इसका इस इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन दिया है ये हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव, मतलब वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब हम पॉलिनोमियल को सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल हमारा कैसा होता है, जैसे सपोज हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के होल पावर हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। यही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब अगर जैसे लिखा हुआ है 3x पावर -3, 4x पावर -2, x पावर -1, अगर इस तरीके से हमको कहीं भी मिलता है, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके पावर हमारा क्या है, निगेटिव पावर है। ठीक है, x की पावर निगेटिव है, यहाँ भी x पावर निगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। ये होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इसको हम नहीं कह सकते, यानी कि पॉलिनोमियल जो होगा उसके वेरिएबल्स की पावर हमारा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। ठीक है, तो क्लास 9th में आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे, उसमें 3 टाइप का पॉलिनोमियल पढ़े थे। पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड था लीनियर क्वाड्रेटिक polynomial and cubic polynomial। ठीक है, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है कि अब लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर, ठीक है, वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा 4x + 3, ये हमारा इस पे देखिए x के वेरिएबल्स के पावर हमारा कितना है, 1 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका डिग्री हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर हमारा जो होता है वही उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। ठीक है, वही उस चीज का क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। जैसे यहाँ पे 4x + 3 दिया है तो इसके वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर कितने हैं, 1 है, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इसका = 1 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे 4x² + 2, ठीक है, यानी कि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री = 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे 4x³ + 3x + 2 = 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है,
ठीक है, तो यानी कि हाईएस्ट डिग्री भी हमारी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जो डिग्री हमारी है, डिग्री इज इक्वल 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, बाई पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन हमारा दिया 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0, इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन दिया है तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना है, 4 है। यानी कि हम कह सकते हैं डिग्री इज इक्वल 4 है, जहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी, 4। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हो जाएगा। जहां पे हाईएस्ट डिग्री 3 आएगा, ऐसे एक्सप्रेशन जहां पे हाईएस्ट डिग्री 3 आएगा उसका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहां पे 4 हाईएस्ट डिग्री 2 आएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 1 आएगा हाईएस्ट तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से, पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से। ठीक है, तो सपोज हमारा जैसे px की वैल्यू हमको दिया, पॉलिनोमियल को हमारा दिया 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम निकालें एट x इज इक्वल टू, ठीक है, तो x इज इक्वल जब 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 16 प्लस 3 इज इक्वल 19। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आया एट x इज इक्वल 2 पे कितना आ गया, 19 आ गया। तो यही हमारा क्या होता है, जब हम px इज इक्वल हमारा जब हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं, फिर उसके बाद हमारी उस पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज जैसे इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड इफ x इज इक्वल अल्फा, अगर हमारा x इज इक्वल अल्फा मतलब 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू दे सकता है x का, इज एनी रियल नंबर, वो होना क्या चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल अल्फा। जब हम x की वैल्यू अल्फा पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हमको मिलती है वही हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, px। ठीक है, एट अल्फा इज इक्वल x इज इक्वल अल्फा। ठीक है, x इज इक्वल अल्फा पे पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू हमको मिलती है वही हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक, अब जैसे सेकेंड टॉपिक हमारा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे सपोज पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, px, पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, px। अगर यही px हमारा 0 हो जाए, px हमारा यही क्या हो जाए, 0 हो जाए, x की कोई ऐसी वैल्यू हो जिसपे हमारा px क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही हमारा क्या हो जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जब हमारा px क्या हो जाए, 0 हो जाए, जैसे सपोज 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया था इक्वेशन इज इक्वल 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, 3/4 हो गया। देन x इज इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से जब हम करेंगे, अगर हम इसमें क्या रख दें, √3/4 रख दें यहाँ पे, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल 0, x प्लस 3 इज इक्वल 0 हो गया, पॉलिनोमियल यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। x इज इक्वल -3 हो गया, x इज इक्वल -3 हो गया। अब इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू इसमें हम -3 रखें तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो सकता है ना। अब
इसके कहने का मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब पी एक्स हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो यही हमारा क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इफ पी एक्स इज इक्वल जीरो। जब पी एक्स इज इक्वल हमारा जीरो हो गया, एक्स की कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। जैसे एक्स इज इक्वल सपोज अल्फा हो गया, अल्फा हमारा क्या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जब पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कैसे, मतलब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो ठीक है, हमने क्या किया, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हमने सपोज कर दिया। सपोज लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जब अल्फा एंड बीटा हमारे क्या हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये दिया हुआ है वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो दे दिया, ठीक, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा हमने सपोज किया कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा जो जीरोस है वो अल्फा एंड बीटा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। कंडीशन हमने अप्लाई किया। उसके बाद हम ऐसा अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है हमारा, ठीक है, तो अगर इनका हम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ फैक्टर हमको मिलेगा। यानी कि इस जीरो जब हमारा अल्फा एंड बीटा है तो एक्स इज इक्वल अल्फा एंड एक्स इज इक्वल बीटा, दो चीजें हमको मिल रही है। यानी कि हमारे जो इसके फैक्टर्स मिलेंगे इस पॉलिनोमियल का, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा हमको मिलना चाहिए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हमको मिलेंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। अब देखिए यही पॉलिनोमियल है ना, px इज इक्वल, हम क्या लिखेंगे, px ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी हमारा कांस्टेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, k, कांस्टेंट लगा दिया k, और फैक्टर हमको क्या मिला, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यही तो इसका फैक्टर क्या निकला, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, इन दोनों से x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमको मिल गया, ठीक है। अब k का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब यहाँ पे हमको ये चीजें मिल गई और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक। तो कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दोनों तरफ कंपेयर जब करेंगे तो k इज इक्वल ए है, ठीक है। अब हम x के कोफिशिएंट को, यहाँ पे b है, b इज इक्वल, इधर क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल b है। अब यहाँ पे k इज इक्वल हमको a दिया है तो k की जगह पे इसमें a रख देते हैं, ठीक है। तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b बाई a आ गया, ठीक। अब सेकेंड हमारा कॉन्स्टेंट देखते हैं, c इज इक्वल हमको क्या दिया, k अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, k अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल हमको क्या दिया है, c दिया, ठीक है। तो k की वैल्यू a है, ठीक है। तो यहाँ पे a अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, c, ठीक है। तो अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c बाई a हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जीरोस ऑफ द जीरो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम कहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, फर्स्ट है हमारा सम ऑफ जीरोस
इज इक्वल माइनस क्या दिया, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड हमको क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला हमको क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमारे हैं जो कि पॉलिनोमियल में हमको क्या करना है, यूज करना। इन्हीं दो फॉर्मूला का हमको पॉलिनोमियल में यूज करना है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जब हमको मिल गए तो इस पे हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। हम लोग फॉर्मूला निकालें, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमको मिला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमको क्या मिला है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर हमको दो जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको दो जीरोस अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है तो हम कैसे पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उनका इसमें हम वैल्यू रख के उस पॉलिनोमियल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको पॉलिनोमियल दिया है, लेट सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, the given polynomial is px इज इक्वल, हमको क्या दिया, px इज इक्वल दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इसका हम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, 12 2 जा 24। ठीक है, और 8 3 जा 24, 8 माइनस 8 3 जा 24 एंड 8 माइनस 3 इज इक्वल 5, यानी कि ये इसका फैक्टर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 24 हमको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ठीक, यहाँ से 2x कॉमन करोगे तो बचेगा कितना, x प्लस 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन करोगे तो x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 एंड x 2x माइनस 3 ये बच गया। px की वैल्यू कितनी, px के जो फैक्टर हमारे आए x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3 आया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा px इज इक्वल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। px इज इक्वल जब हमारा 0 हो जाएगा तो px की वैल्यू कितना है, x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। ठीक है, तो x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल 0, यानी कि x इज इक्वल कितना हो गया, माइनस 4 एंड 2x माइनस, यहीं पे कर देते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी क्या आई है, दो चीजें आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि इसके जो जीरोस आए हैं x इज इक्वल 4 आए हैं एंड y इज इक्वल x इज इक्वल 8 हमारा 3/2 आया है। तो हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -4 एंड 3/2।
ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करिए। तो रिलेशनशिप हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल क्या हो जाएगा, सम ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है। ठीक है, और जीरोस हमारे क्या है, जीरोस एक आया है हमारा -4 + 3/2, सम ऑफ जीरोस हो गया। और ये हमको लाना क्या है, इसके इक्वल आना, -5/2 के दोनों तरफ हमारा क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे -8 + 3y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -5/2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -5/2 इज इक्वल -5/2। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, अब सेकेंड हमको क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल हमारा क्या होता था, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया, ये कितना आ गया, 6 आएगा। ठीक है, -6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या दिया था, -4 × 3/2, तो -12/2। तो ये भी कितना आ गया, -6 आ गया, यानी कि -6 इज इक्वल -6 हो गया। तो दोनों साइड हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x² + 5x - 12 हमारा इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे क्या होंगे, -4 और 3/2 होगा। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा।